क्षीर सागर में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट। उस त्रिकूट नाम के सुंदर पर्वत, वह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है। 10,000 योजन का अर्थ होता है 40,000 कोस ऊंचा। 40,000 कोस का मतलब होता है महाराज जी 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा। बताइए कितना ऊंचा पर्वत है त्रिकूट। और इस पर्वत की लंबाई भी उतनी ही है और इसकी चौड़ाई भी उतना ही लंबा और उतना ही चौड़ा। समुद्र की लहरें आकर के पर्वत के निचले भाग से टकराती रहती हैं। ऐसा लगता है उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर अप्सराएं विहार कर रहे थे और बड़ी सुंदर उसकी शोभा हो रही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था। उस उद्यान का नाम था ऋतुमान। उस ऋतुमान नाम के उद्यान में देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी। बड़े दिव्य वृक्ष उसमें सुशोभित हो रहे थे और वो बहुत विशाल 100 योजन लंबा चौड़ा वहाँ एक विशाल सरोवर था। 1200 किलोमीटर लंबा 1200 किलोमीटर चौड़ा वहाँ एक सरोवर था। उस सरोवर में अमृत के समान सुंदर मीठा जल भरा हुआ था। बड़ी सुंदर उसकी शोभा, कमलों की सुगंध से उसका जल अत्यंत सुवासित हो रहा था। उसी वन में एक गजेंद्र निवास करता था जो हजारों हथनियों का स्वामी था। वह पूरे वन के वन्य प्रदेश के जितने हाथी थे उन हाथियों का वो राजाधिराज था, गजराज था, सम्राट था वो और बड़ा बलवान था। एक बार वह अपने परिवार के साथ अपने कुटुंबियों के साथ वन विहार कर रहा था। उसी समय उसको बड़ी जोर की प्यास लगी। उसने अपनी सूंड को ऊपर उठा करके देखा तो हाथी को भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दी है कि योजनों दूर से वो वायु से अनुभव कर लेता किस दिशा में जल है। उस दिशा की ओर वो भागने लग गया। भागते भागते वो वहां पहुंचा। उसने बड़े प्रेम से उस 100 योजन लंबे चौड़े विशाल अमृतमय जल के विशाल समुद्र जैसे सरोवर में प्रवेश किया, स्नान किया, जल पिया, थकान दूर हुई और महाराज जी अब खेलने लग गया वो। ऐसे ही ये विषयाक्रांत मोहग्रस्त मूढ़ गजेंद्र स्वयं तो स्नान जल क्रीड़ा करने लगा। अपने सूंड में जल को भर भर कर हथनियों को स्नान कराता है, कभी बच्चों को स्नान कराता है। वो भगवान की माया से उन्मत्त हो रहा था। उसको पता नहीं था कि उसकी मृत्यु उसके ऊपर मंडरा रही है और उसके सिर पर विपत्ति मंडरा रही है। उसी समय दैव की प्रेरणा से उसके पैर को एक विशाल ग्राह ने पकड़ लिया। बड़ा बलवान था। इसने अपने पैर को छुड़ाने की खूब चेष्टा की। यथा वलम सोति वलो विचक्रमे अति बला। महान बलवान था लेकिन फिर भी वह उस ग्राह से अपने चरण को मुक्त न करा सका, क्योंकि गजेंद्र थल का जीव है और ग्राह जल का जीव है। जल के जीव की जल में शक्ति अधिक होती है, स्थल के जीव की स्थल में शक्ति अधिक होती है। एक कारण। दूसरा कारण, गजेंद्र का गरम गरम रक्त पी रहा था ग्राह और गजेंद्र को तो वहां कुछ खाने पीने को धरा ही नहीं था। यह भी एक कारण था। उसने बहुत चेष्टा की लेकिन वह अपने पैर को छुड़ा न सका। उसके परिवार के भाई बंधु, हाथी, हथनियां, बच्चे चिल्लाने लगे, चिंघाड़ने लगे और सबने थोड़ी थोड़ी सहायता की कि ये निकल आवे, लेकिन एक एक करके सब निराश हताश होते चले गए। किसी की सहायता काम न दी और इसको निकालने में असमर्थ हो गए। वो उसकी सूंड को पकड़कर, पूंछ को पकड़कर खींचते हुए भी उसको जल के बाहर न ला सके और यही संसार का स्वरूप है।
संसार में स्त्री पुरुष गृह कुटुंब के लोग मनुष्य का तब तक सहयोग करते हैं जब तक उनको आशा रहती है कि इसको बचाया जा सकता है, और जब देखते हैं कि अब ये बिल्कुल मरणासन्न है, इसको हम बचा नहीं सकते, तो वे ही लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे प्रभु अब तो इसको उठा लो, और नहीं तो उसी हालत में उसे छोड़कर अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो जब इस हाथी के परिवार के लोगों ने माता जी ये देखा कि अब इसकी विपत्ति जल्दी छूटने वाली नहीं है, तो इसकी हथनियां और इसके बच्चे, इसके भाई बंधु सब इसको छोड़ के चले गए, अब अकेला हो गया। लड़ता रहा, कितने समय तक लड़ता रहा महाराज जी, बहुत लंबे समय तक लड़ता रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने वर्ष तक लड़ता रहा? 1000 वर्ष युद्ध करते करते व्यतीत हो गए। तक लड़ता रहा, 1000 वर्ष युद्ध करते करते व्यतीत हो गए। उस सतयुग का समय था। 1000 साल तक महाराज जी अखंड युद्ध, दिनों रात। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए इस गज और ग्राह के युद्ध को देख करके। अंत में गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती चली गई, ग्राह प्रबल होता चला गया, और उस गजेंद्र ने देखा कि अब मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हूं, अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस निश्चय पर वह पहुंच गया, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। ये ग्राह नहीं है, ये विधाता के द्वारा भेजी हुई काल रूपी फांसी है, इसमें फंस करके मैं व्याकुल हो रहा हूं। मेरे समान बलवान हाथी भी मुझे इस विपत्ति से छुड़ा न सके, तो बेचारी हथनियां तो छुड़ाएंगी कैसे? ये बच्चे कच्चे भी सब भाग गए। अब संसार का स्वरूप समझ में आ गया कि प्राण संकट में पड़ने पर कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है। इसी को कहते महाराज जी वैराग्य। अब इस हाथी को वैराग्य, अब तक अनुराग था, अब इसके मन में वैराग्य आ गया, और जब वैराग्य आ गया तब इसने कहा नाम नहीं लिया, मैं किसकी शरण में लेता हूँ, शरण में जाता हूँ। वो कहता है जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सर्वोपरि है, जो संपूर्ण विश्व का एकमात्र आश्रय है, उस परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। नाम नहीं लिया, फिर राम जी की शरण की, कृष्ण जी की शरण की, नारायण की शरण की, शिव जी की शरण। और इसे पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का यह पाठ करता था वह स्तोत्र से स्मरण में आ गया। इससे एक बात सिद्ध होती है महाराज जी कि प्रत्येक मनुष्य को कोई न कोई एक पवित्र स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, भले ही केवल श्री राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ करे, अथवा श्री नारायण कवच का ही पाठ करे, अथवा श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ही पाठ करे, कोई न कोई एक स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, पूर्व जन्म में इसने जिस स्तोत्र का पाठ किया था उसको हाथी के योनि में, हाथी के शरीर से उस स्तोत्र की स्मृति आ गई। स्तोत्र की स्मृति ने ही गजेंद्र का उद्धार कर दिया। महाराज, उद्धार के लिए मनुष्य की योनि जरूरी होती है। पशु पक्षियों के शरीर तो भोग योनि है, उनसे उद्धार नहीं होता, पर गजेंद्र की योनि में उसका उद्धार हो गया। साक्षात वैकुंठनाथ भगवान उसको वैकुंठ लेकर के गए। ये किसका फल था? ये पूर्व जन्म में एक स्तोत्र का पाठ करता था, उसका फल था। और गजेंद्र मोक्ष तो माताजी ऐसा दिव्य स्तोत्र है, आप लोग देख लें, संसार में बड़े बड़े संकट लोगों पर आते हैं, चाहे जैसी असाध्य विपत्ति हो, संकट हो, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लग जाओ, अथवा किसी पवित्र संध्योपासन संपन्न पवित्र सदाचारी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करा करके आप अनुष्ठान करवाओ,
गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, तत्काल समाधान मिलेगा, असाध्य से असाध्य संकट की निवृत्ति हो जाएगी। ये गजेंद्र मोक्ष की बड़ी भारी महिमा है। तो एक स्तोत्र जरूर पाठ करना चाहिए, भले ही राम रक्षा ही करो पर रोज करो जरूर। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इसी तमिलनाडु का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और उस समय जिस स्तोत्र का पाठ करता था वही स्तोत्र हाथी की योनि में याद आ गया। और जब भगवान को पुकारा तो महाराज जी संतों ने यहाँ तक कहा कि हाथों गजेंद्र ने कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र से ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया और गजेंद्र की सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाला। पहले ग्राहक का उद्धार किया, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। मानो भगवान नारायण ने ये बतला दिया कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका कल्याण पहले होता है और फिर बाद में भक्त का भले ही हो, पर चरण पकड़ने वाले का कल्याण पहले ही हो जाता है। गरुड़ेश आ गए। भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा कर ली। भगवान ने वहां प्रकट होकर के कहा, भगवान ने वहां प्रकट होकर के कहा कि जो लोग इस गजेंद्र मोक्ष के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे इस संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, वो मेरे ही स्वरूप हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज गजेंद्र और ग्राह की पूर्व जन्म की कथा जरूर सुनाओ। भगवान की भक्ति तो देवताओं को दुर्लभ है, ये हाथी को भक्ति कैसे मिल गई? बोले ये हाथी पूर्व जन्म का द्रविड़ देश का राजा, द्रविड़ माने जहां हम लोग बैठे हैं, इसका नाम इंद्रद्युम्न था। युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग करके, और यह मलयाचल पर्वत पर, जिसको मैसूर में जो मलयाचल पर्वत है, और मलयाचल पर्वत जहाँ मलयागिरी चंदन उत्पन्न होता है, मलयाद्रि पर ये तप करने लग गया। इसके तपस्या की इतनी प्रशंसा होने लगी कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इससे मिलने जाने लगे। एक दिन भगवान अगस्त्य इसका दर्शन करने इसके साथ बैठकर कुछ सत्संग चर्चा करने पधारे। उस समय ये बैठ के माला फेर रहा था। इसने सोचा महात्मा तो आते जाते रहते हैं, हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, हम क्यों उठ के खड़े हों? उठ के खड़ा नहीं हुआ, उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनका कोई सम्मान भी नहीं किया। उस समय श्री अगस्त्य जी कुपित हो गए। एक तो यह क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण का सदा आदर करे। ये इतना दुर्विनीत हो गया कि अपने से बड़ों का आदर करना भी इसको भूल गया। बोले तू तामसी हाथी के जैसा बैठा है, जा हाथी की योनि में चला जाए। उसी के हिसाब से इसको हाथी बनना, उन्हीं के हिसाब से इसको हाथी बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म में जो भजन किया था उसके पुण्य से हाथी के शरीर से भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ये ग्राह कौन था? बोले ये ग्राह पूर्व जन्म का गंधर्व था, इसका नाम था हू। हू गंधर्व हैं कि गंधर्व हैं, गायन में बड़े कुशल होते हैं। तो हू ये गंधर्व हैं। ये इसी सरोवर में जहाँ ये गजेंद्र की लीला हुई है, इसी सरोवर में वो जल विहार कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। और इसी सरोवर में महात्मा देवल खड़े होकर के जप कर रहे थे, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर जप कर रहे थे। ये गोता लगाए गया और महात्मा का पैर पकड़ करके जल में खींच के भीतर ले गया। जब बेचारे बहुत डर गए तब छोड़ दिया। तो महात्मा तैर कर अपने स्थान पर फिर आके जप करने लगे। और ये जल से बाहर गोता लगा के बाहर निकला, जोर से ठहाका लगाकर हंसने लग गया। हंसते हुए देखकर समझ गए किसी ने पैर पकड़ के खींचा है। पानी में किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। महर्षि को क्रोध आ गया। बोले लगता है देवता की योनि से तू ऊब चुका है, ग्राह के जैसे पैर पकड़ता है। शाप देता हूं, तू ग्राह बनकर इसी सरोवर में निवास कर।